नमस्कार दोस्तों ध्यान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणपति जी को अष्टविनायक कहा जाता है? महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक जी की, पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों हैं, 7 या 9 क्यों नहीं? हमारे यहाँ कोई भी चीज बिना कारण नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। और ना उसके बाद अगर हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? अगर एक ही दंत रहना था तो एक ही दांत रहना चाहिए था। उनकी मूर्ति में दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? बल्कि अगर आप उनकी मूर्ति देखते हैं तो उन्होंने टूटा हुआ दांत हाथ में पकड़ा है। कभी आपने विचार किया? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी तो रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। और दोस्तों, गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव और पार्वती के। और शिव ने ही सारे अगम ग्रंथ दिए हैं, यानी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने ही दिए हैं। तो दोस्तों, अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं, इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा पैदा करता है, उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को तब तक जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, तो आपका सर कटने का स्वरूप का प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि गणपति की सूंड इस दिशा में क्यों है? कभी ऐसी नहीं है कि वह इस शक्ति का प्रतीक है। जो वर्ड्स हैं, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलिनी की शक्ति जब वो अधर्य की तरफ होती है, उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तिष्क में गज मुक्ता माना जाता है। हाथी के मस्तिष्क में एक मुक्ता है तो वह ब्रह्म रंध्र का प्रतीक है। और जब मुड़ी हुई सूंड ऊपर है। और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्रचित होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं, तभी जाकर अपनी इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का समर्थ पाते हैं। और 8 ही विनायक क्यों है दोस्तों? क्योंकि 8 ही चक्र है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत, आज्ञा चक्र, मंश चक्र, विशुद्धि चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं, तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती, यानी संसार और ब्रह्म दोनों में से एक को ही चुनना पड़ता है। तो ये दांत टूटा हुआ क्यों है? संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना, उसे तोड़ना पड़ता है, इसलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए हैं। फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्म रंध्र तक मिलती है, तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। ये उसका प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।